नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू की तरफ से आपके पास मोटर वाहन अधिनियम के बारे में चर्चा करने आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है, इस कोविड महामारी की वजह से हम आपके साथ, आपके बीच और आपके साथ शामिल होकर कानूनी साक्षरता की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इस तरह ई मोड के माध्यम से वीडियो के द्वारा आपके साथ हम मुखातिब हो रहे हैं तथा कानूनों की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपके साथ मोटर वाहन अधिनियम के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे कि वाहन दुर्घटना एक अत्यंत ही विचलित करने वाली घटना होती है। वाहन दुर्घटना किसी के भी जीवन को बर्बाद कर सकती है। वाहन हमारे आपके लिए यात्रा का साधन है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वाहन रखते हैं, परंतु कई बार वाहन सड़क पर चलाते समय दुर्घटना जैसी घटना का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसमें गलती किसी की भी हो, परंतु ये जीवन में विपत्तियां ला सकती हैं। इसलिए हमें अपनी तरफ से भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने वाहनों को सही तरह से बिना कानून की उल्लंघना करते हुए चलाएं। हमारे देश में प्रत्येक दिन 300 से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। विश्व में सबसे अधिक दुर्घटनाएं वर्ष 2018 की विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हुई है। यहाँ तक कि चीन, जहाँ पर सबसे अधिक आबादी है, वहाँ पर भी भारत से कम दुर्घटनाएं हुई हैं। और पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड भी ये बताता है कि चीन में भी हमारे देश से कम दुर्घटनाएं हुई हैं। इसलिए हमें यह विदित रहना चाहिए कि हम वाहन चलाते समय अक्सर खतरे में रहते हैं, चाहे खुद के कारण या अन्य किसी और के कारण। प्रत्येक वर्ष भारत में 5 लाख के लगभग दुर्घटनाएं होती हैं। वह करीबन 1 लाख लोग बेमौत मारे जाते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों को रखा गया है। मोटर व्हीकल कानून भी इसी कड़ी का हिस्सा है। मोटर व्हीकल कानून का मुख्य उद्देश्य उन सब कारणों को व पहलुओं को समेटना है जिन वजह से सड़क दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ती हैं। जैसे कि वाहन चलाने के लिए चालक लाइसेंस की जरूरत व उसे प्राप्त करने के लिए कड़े नियमों का प्रावधान। किसी भी गैर जिम्मेदाराना भरी ड्राइविंग के लिए भारतीय दंड संहिता में भी आपराधिक मामले दर्ज करने का प्रावधान है, जिसमें कि सजा या जुर्माना भी हो सकता है। परंतु सजा करवाने से क्या, जिस व्यक्ति को अपराधी द्वारा गलत तरीके से गाड़ी चलाने से क्षति हुई है, क्या उसकी भरपाई मात्र सजा करवाने से हो सकती है? नहीं, ये हमें भी पता है। सजा तो केवल उस चीज का दंड है जिसकी वजह से कोई अपराध कारित किया गया है। इसलिए मोटर वाहन अधिनियम में उचित मुआवजा क्षतिपूर्ति करने के लिए दिलवाने का प्रावधान रखा गया है। इस क्षति को किन किन परिस्थितियों में उचित मुआवजे से पूरा किया जा सकता है, इस बिंदु पर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे डिसेबिलिटी का मतलब है अक्षमता भी हम इसे कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अगर हादसे में होती है तो हादसे के उपरांत उसके आश्रितों को, जो कि उस पर डिपेंडेंट थे, जो कि उसकी कमाई पर अपने जीवन का पालन पोषण कर रहे थे, उन आश्रितों को मृतक की कमाई के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का प्रावधान करना, यह भी मोटर व्हीकल कानून के अंतर्गत रखा है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से कार्य करने में अयोग्य हो जाए तो उसे जीवन भर तक प्रतिकर भी मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दिलाया जा सकता है। ये प्रतिकर उस व्यक्ति की हालिया आय के मुताबिक ही होगा, परंतु यह भी ध्यान मुआवजा देते समय रखा जाता है कि भविष्य में अगर उसकी आय बढ़ेगी तो उसे उसी मुताबिक प्रतिकर मिले। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब एक संरचित आधार नमूना तय कर दिया है कि व्यक्ति को उसकी आय के मुताबिक कितना गुणांक लगाकर भविष्य में प्रतिकर मिलेगा। प्रतिकर में आयु का बहुत महत्व रहता है, वह आयु के अनुसार ही मुआवजा तय किया जाता है। साथ ही साथ अगर मृत्यु हुई है तो मृत्यु के उपरांत आश्रित कितने हैं उसके अनुसार प्रतिकर तय किया जाता है। यहाँ पर हम बीमा पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्थान पाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने बीमा नहीं करवाया है, अगर किसी ने इंश्योरेंस नहीं करवाई है, तो उस वाहन के मालिक, उसके चालक को जो मुआवजा क्षतिपूर्ति के लिए दिया जा रहा है वह अपनी तरफ से भरना पड़ता है। यदि किसी मोटर वाहन को बीमित किया गया रखा हो तो तथा वह वाहन किसी हादसे में शामिल है, वह उसके परिणाम स्वरूप मुआवजा देने का बाद पैदा होता है, तो
उस बाद के दौरान जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है, जिस कंपनी से बीमा करवाया गया होता है, वह ही उसका प्रतिकर देती है। परंतु जैसा कि मैंने पहले बात करी कि अगर वह गाड़ी बीमित नहीं है तो उसके मालिक या उसके चालक को जो प्रतिकर्ता अदालत से, ट्रिब्यूनल से प्रतिकर्ता होता है, उसकी क्षतिपूर्ति अपने पास से करनी पड़ती है, जो कि अक्सर बहुत ही मुश्किल होता है उस मालिक के लिए और या उसके ड्राइवर के लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या किसी व्यक्ति को वाहन दुर्घटना में कोई क्षति हुई हो, तो उसमें मुआवजा जो है बहुत ही ज़्यादा तय होता है, जो कि उसकी आय के मुताबिक ही होता है। इसलिए मित्रों, मेरा तो यही कहना है कि गाड़ी का उचित रूप से बीमा करवाया जाना चाहिए। प्रतिकर के लिए जिस व्यक्ति को क्षति हुई है वह उसके वैध उत्तराधिकारी भी दावा दायर कर सकते हैं। अब हमें एक और बिंदु इस पर देखना है कि हम किसी वाद को कहाँ पर दायर कर सकते हैं मोटर वाहन में। वाद को जहाँ पर जो व्यथित पक्षकार रहता है उस जिले में भी, उस जिले के ट्रिब्यूनल में भी वाद दायर किया जा सकता है। जहाँ पर या फिर आरोपी रहता है वहाँ पर भी वाद को दायर किया जा सकता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि क्षतिपूर्ति की मांग करने वाला व्यक्ति एवं या उसके आश्रित स्वयं न्यायालय में आकर ही दावा दायर करें, परंतु ये एक रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी दायर की जा सकती है। इसमें किस किस को पार्टी बनाए रखना चाहिए ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इसमें उस गाड़ी के चालक, मोटर मालिक व संबंधित बीमा कंपनी को पार्टी बनाना आवश्यक है, तथा इसके साथ जो कि इलाज के दौरान खर्चा हुआ है उसके कागजात लगाना जरूरी है, मेडिकल लगाना जरूरी है, और अगर मृत्यु हुई है तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाना भी जरूरी है। तो इसी के साथ मोटर वाहन अधिनियम के बारे में हमारी जो महत्वपूर्ण या कुछ बिंदुओं पर जानकारी है वो आज खत्म होती है। नमस्कार।